हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने जो वैकेंसीज नोटिफाई की हैं उनके बारे में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस वैकेंसी का हर एक वो एस्पेक्ट जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंतर्गत आने वाली एक संस्था है जिसने असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर के कुक तक टोटल मिलाकर के 142 वैकेंसीज नोटिफाई की हैं, जिनमें से 71 यूआर के लिए हैं और बाकी अदर रिजर्व कैटेगरीज के लिए हैं। उसके बाद देखते हैं इनका पे लेवल क्या है। देखिए, जो असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी है वो ग्रुप ए गेजेटेड और पे लेवल 10 की वैकेंसी है। वहीं कंप्यूटर प्रोग्रामर लेवल 7 की है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट टेक्निकल, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, लाइब्रेरी असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर और जूनियर ट्रांसलेटर, ये सभी लेवल 6 या फिर 35,400 बेसिक पे वाली जॉब्स हैं। वहीं लेवल 9 और लेवल 10 पे लेवल 4 ग्रुप सी जॉब हैं और 11 और 12 भी आपकी ग्रुप सी जॉब हैं जिनका लेवल उनके सामने मेंशन किया हुआ है। जो कुक की पोस्ट है वो एमटीएस से एक लेवल ऊपर की जॉब है। एमटीएस होती है लेवल 1 की जॉब जिसका बेसिक होता है 18,000। कुक है लेवल 2 की जॉब जिसका बेसिक है 19,900 रुपीज़। अब देख लेते हैं इनके लिए क्या क्या आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो आप इसको अप्लाई कर सकें। सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंट्स के लिए अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर एमबीए या फिर आपने मास्टर डिग्री की हुई है कॉमर्स में, तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कंप्यूटर प्रोग्रामर की तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए विद मिनिमम सेकंड क्लास इन कंप्यूटर साइंस विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है किस चीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में, या फिर ग्रेजुएट इन साइंस अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं साइंस में, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, और इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी चाहिए किस चीज़ में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, PGDCA जिसको बोला जाता है, और उसके साथ में 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है EDP में। या फिर अगर आप केवल MSc इन कंप्यूटर साइंस हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास MSc है, अगर आप मास्टर्स किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस में, तब आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है EDP में। आगे है तीसरा पोस्ट है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको बैचलर डिग्री तो चाहिए, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, वो भी किस चीज़ में, अकाउंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। या तो वो आपने काम किया हो गवर्नमेंट में या फिर पब्लिक सेक्टर में या फिर किसी रजिस्टर्ड कंपनी में। तो जो प्राइवेट लोग रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी इस पद को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट टैक, ये भी लेवल 6 की जॉब थी। मिनिमम क्लास सेकंड बैचलर डिग्री चाहिए इसमें विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर और सेरिकल्चर। इन चारों में से किसी भी एक सब्जेक्ट से अगर आपने बैचलर डिग्री ली हुई है तो इन चारों में से किसी एक सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क चाहिए ही चाहिए, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, या तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, PSU में हो या फिर रजिस्टर्ड कंपनी में हो। साथ में उसके स्किल टेस्ट के नॉर्म्स भी बताए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इस पद के लिए भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए, वो भी किस चीज़ में, लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। और उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, चाहे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट में हो, ऑटोनोमस बॉडी हो या फिर PSU हो या फिर कोई यूनिवर्सिटी हो या फिर रिकॉग्नाइज रिसर्च और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो प्राइवेट संस्थाओं में काम कर रहे हैं लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आती है JEE इलेक्ट्रिकल के लिए, 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सिंपल है, इसमें अगर आपने जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए, तो इसमें क्या चाहिए होता है, मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री की हुई है आपने हिंदी में और इंग्लिश या तो उसमें कंपलसरी था या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट था, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा भी 2-3-4 पॉइंट्स और हैं, आप इसको देख लीजिए और जो भी आपके लिए फिट बैठता है उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है UDC की, जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। उसके लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सीधी सी बात है, विद अ स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। या तो आपको इंग्लिश आती हो
टाइप राइटिंग में या फिर हिंदी टाइप राइटिंग आती हो तो इंग्लिश, अगर इंग्लिश में आप टाइप राइटिंग करने वाले हैं तो 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, या फिर हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। उसके लिए आगे इन्होंने बता रखा है कि 10 मिनट का समय दिया जाएगा आपकी ये परीक्षा स्किल टेस्ट लेने के लिए। आगे उसमें बताया है कि टाइपिंग टेस्ट केवल कंप्यूटर पर होगा, टाइपराइटर पर नहीं होगा। इसके बाद है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट साथ में होगा उसके। स्किल टेस्ट के नॉर्म्स दिए हुए हैं। 10 मिनट में क्या करना होगा आपको, एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। 10 मिनट के लिए डिक्टेशन होगा जिसमें आपको 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से डिक्टेशन लिखना होगा। फिर ट्रांसक्रिप्शन भी होगा। जो स्टेनोग्राफर के पढ़े हुए हैं उनको ये सब पता है कि ये हर एग्ज़ाम में मोर और लेस सिमिलर होता ही है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट, जिसमें कि मैट्रिकुलेशन अगर आपने साइंस के साथ किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सेरिकल्चर में डिप्लोमा किया है, या फिर कोई ऐसा ही इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास में है, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें फिर बाद में ये दिया हुआ है कि जो सेंट्रल सिविल बोर्ड के एम्प्लॉय हैं वर्किंग इन द कैडर ऑफ असिस्टेंट टेक्नीशियन, अटेंडर, चौकीदार, सफाई वाला, या फिर दोज इन वेज कैटेगरी, जो डेली वेज कैटेगरी पर हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद है लास्ट पोस्ट कुक। उसमें क्या है कि डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन केटरिंग विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपके पास में केटरिंग का डिप्लोमा है और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी कहाँ, वो किसी हॉस्टल, कैंटीन या गेस्ट हाउस में, किसके, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के, या फिर किसी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, किसी PSU के, या फिर रजिस्टर्ड होटल में, यानी कि जो प्राइवेट होटल्स में भी, लेकिन वो रजिस्टर्ड होना चाहिए जो काम कर रहे हैं और उनके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है वहाँ काम करने का, साथ में डिप्लोमा भी है उनके पास में, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था पोस्ट के बारे में, क्या क्या डिज़ायर्ड क्वालिफ़िकेशन है और क्या क्या मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है। अब आगे देखते हैं। देखिए, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि ये जितनी भी पोस्ट हैं स्टेनोग्राफर तक, उनके लिए 30 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। UDC की अगर हम बात करें तो आप कम से कम 18 साल के होने चाहिए और अधिकतम 25 साल के लिए। वहीं स्टेनोग्राफर के लिए भी सेम क्राइटेरिया है और कुक के लिए भी है। अगर हम कंप्यूटर प्रोग्रामर और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट टेक्निकल की बात करें तो आपकी एज बिलो 30 ईयर्स होनी चाहिए, और फील्ड असिस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपकी एज बिलो 25 ईयर्स होनी चाहिए। ये जो एज क्राइटेरिया है ये अनरिजर्व के लिए है। बाकी जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज हैं, चाहे तो वो OBC हो, चाहे SC ST हो, या फिर एक्स सर्विसमैन हो, उनके लिए नियमानुसार एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर के 18 सेंटर्स पर इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। जो मेन सेंटर्स हैं जो वहाँ सभी में ये एग्ज़ाम कराया जाएगा, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के जम्मू में, हिमाचल प्रदेश हमीरपुर में कराया जाएगा, दिल्ली में कराया जाएगा, देहरादून में कराया जाएगा। इसी प्रकार से डिफरेंट सिटीज़ में ये एग्ज़ाम कराया जाने वाला है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी जो सेंटर है वो फिल कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक बार जो आप फिल कर देंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, नो चेंज ऑफ वेन्यू वुड बी एंटरटेन्ड इन द मैटर। ऑब्वियसली ये तो हर एग्ज़ाम में लिखा ही जाता है और चेंज होता भी नहीं है, तो आप इसको बहुत सोच समझ करके अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको भरें कि कहाँ आपके लिए सबसे सूटेबल एग्ज़ाम देना रहने वाला है। अब फ़ी की बात कर लेते हैं। ग्रुप ए के लिए अगर आप अनरिजर्व्ड OBC, EWS या एक्स सर्विसमैन हैं तब आपको 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा। वहीं विमेन, SC ST और पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कोई फ़ीस नहीं है। ग्रुप बी में 750 रुपीज़ आपको देना होगा, तो वहीं ये वाले लोग एग्जेम्प्टेड हैं फीस देने से। ग्रुप सी में भी सिमिलर है 750 रुपीज़, और ये वाले लोग एग्जेम्प्टेड हैं फीस देने से। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है 1/4। नेक्स्ट है इसमें कि जो एप्लीकेशन की डेट है वो है 24 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक। ओपन रहने वाला है पोर्टल अप्लाई करने के लिए। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है कि आप इस समय के दौरान फ़ीस पे कर सकते हैं। कॉल लेटर डाउनलोड करने की तिथि बताई है इसमें फरवरी 2023 या फिर मार्च में होगा, और एग्ज़ाम भी सिमिलर टाइम के अराउंड होने वाला है। डिक्लेरेशन ऑफ CBT रिजल्ट भी दिया है इन्होंने, क्या है कि मार्च 2023 में। इसका मतलब है कि एग्ज़ाम होने के कुछ दिन बाद ही ये रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं। फिर आगे कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू, स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया है, जहाँ भी ये एप्लीकेबल होगा। जैसे कि ग्रुप ए की पोस्ट के लिए अगर ये एप्लीकेबल होता है तो उसके बारे में आपको बाद में सूचित किया जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहे हैं सिलेबस फॉर कंडक्टिंग कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट टेक्निकल, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एडमिन, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1,
यूडीसी और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 इन सभी के लिए एक ही सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसका सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस आने वाली है, उसमें 30 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। और इसका जो सिलेबस दिया हुआ है वो मोर और लेस एसएससी पैटर्न पे ही आधारित है। आप अगर इसको देखें तो जीआई एंड रीजनिंग है, वो सभी टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं जो आपके एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल में पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में भी सिमिलर है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी सिमिलर है और इंग्लिश का उतना एलेबोरेटली इसको नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी आप ये मान करके चलिए कि इसका जो पेपर रहने वाला है वो एसएससी पैटर्न पर ही रहने वाला है, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए। वहीं इसके बाद इन्होंने बताया है कि जो लोग सीबीटी क्वालिफाई कर पाएंगे उनको यूडीसी के टाइपिंग टेस्ट के लिए या फिर स्टेनोग्राफी के स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बारे में इन्होंने फिर आगे इलेबोरेट किया है कि स्टेनोग्राफर जो कि लेवल 6 की जॉब है उसके लिए आपको 10 मिनट मिलेंगे एट द रेट ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन के लिए 75 मिनट्स मिलने वाले हैं इंग्लिश में और 95 मिनट्स मिलने वाले हैं हिंदी में। यूडीसी में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होने चाहिए या फिर हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड्स पर मिनट की रिक्वायरमेंट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में भी हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि 10 मिनट के समय में जो डिक्टेशन होने वाला है 10 मिनट के समय में वो 80 वर्ड्स पर मिनट के रेट से आपको बोला जाएगा। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन के लिए समय दिया हुआ है और ये बताया गया है कि जो स्किल टेस्ट होगा वो केवल और केवल कंप्यूटर पर होगा। अब बात करते हैं कि जो फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट है उसका सिलेबस क्या है, तो उसमें भी जीआई और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ये पेपर बायलिंगुअल होगा हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन ऑब्वियसली जो इंग्लिश का पेपर रहने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा। इसके लिए आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे और उनको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। कुक की अगर हम बात करें तो कुक में भी सिमिलर है, जैसा कि हमने अभी फील्ड असिस्टेंट में पढ़ा वैसा ही सिमिलर है। तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 120 मिनट मिलने वाले हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि इसमें क्वेश्चन कम है और समय ज़्यादा है, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी इसमें, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय मिलने वाला है हर क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करने के लिए। हालांकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है क्योंकि समय बहुत पर्याप्त दिया हुआ है आपको। सो थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। इन केस आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको वहीं पर एड्रेस कर दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।